नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण बघणार आहोत रंग मजेचे रंग उद्याचे, कवयित्री अंजली कुलकर्णी या कवितेच्या रसग्रहणाचा भाग आज बघणार आहोत. तर बोर्डामध्ये या रसग्रहणाला 8 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. तर त्यामध्ये 5-6 क्वेश्चन असतात. त्यापैकी पहिला आणि दुसरा प्रश्न हा कंपल्सरी असतो आणि बाकीच्या प्रश्नामधून कुठलेही 3 प्रश्न असे लिहायचे असतात. अशा प्रकारे 8 मार्काचा प्रश्न बोर्डामध्ये विचारला जातो. तर रंग मजेचे रंग उद्याचे अंजली कुलकर्णी लिखित या ॲप्रिशिएशनचे कोणकोणते प्रश्न येतात ते आपण बघणार आहोत. पहिला प्रश्न, प्रस्तुत कवितेचे कवी या कवयित्री, प्रस्तुत कवितेचा विषय, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, प्रस्तुत कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे, प्रस्तुत कवितेतील ओळीचा अर्थ लिहा, कवितेतील कोणत्याही 4 शब्दाचा समानार्थी अर्थ लिहा. तर अशा प्रकारे 6 प्रश्न येतात. पहिले 2 कंपल्सरी असतात आणि बाकीच्या प्रश्नापैकी कुठलेही 4 प्रश्नापैकी कुठलेही 3 लिहायचे असतात. तर आपण एक एक प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर आपण बघूया. प्रस्तुत कवितेचे कवि कवयित्री, अगर जेंट्स रहेगा तो कवि लिखना है और लेडीज रहेगी तो कवयित्री लिखना है. तर प्रस्तुत कवितेच्या कवयित्री अंजली कुलकर्णी आहेत. पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहायचं असते. सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तुत कवितेचा विषय मतलब कविते का सब्जेक्ट क्या है. रंग मजेचे रंग उद्याचे या कवितेमध्ये कवयित्रीने संगणक युगातही माणसाने पर्यावरणाची दौलत जोपासायला हवी हे सांगितले आहे. तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश मतलब ये कविता में से कौन सा मैसेज मिलता है वही देखेंगे. या कवितेमध्ये कवयित्रीने यंत्रयुगातही पर्यावरण सुंदर ठेवावे. कवयित्री यहाँ पे ऐसा बताती, टेक्नोलॉजी का ज़माना भले ही है लेकिन तो भी एनवायरमेंट सब लोगों ने उसका ख्याल रखना चाहिए. म्हणजेच माणसाचे मनही सुखी होईल और पर्यावरण एनवायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तो इंसान भी बहुत खुश रह सकता है. मनुष्याने पर्यावरणाची जोपासना केली पाहिजे और इसीलिए एनवायरमेंट सब लोगों ने संभालना. निसर्गाशी रम्मान होऊन जगण्यातच खरा अर्थ है और नेचर के साथ में रहेंगे तो अपना लाइफ भी अच्छे से इंसान गुजार सकता है. हा संदेश ही कविता देते. तो इसी तरह ये मैसेज ये कविता में से मिलता है. चौथा क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे मतलब ये कविता पसंद है तो क्यों पसंद है, पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं. लेकिन दोस्तों यहाँ पे यही लिखना है कि ये कविता मुझे बहुत पसंद है. पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव आंसर कभी भी लिखना नहीं. हमेशा लिखना है ये कविता मुझे पसंद है और पसंद है तो क्यों पसंद है, उसका रीज़न क्या है वही आप देखेंगे. ही कविता मला खूप आवडली. और कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी कविता का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2-3 सेंटेंस कंपलसरी वो जगह पे लिखना है. ये कविता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी भाषा एकदम सीधी है, सरल है और ये अच्छी तरीके से समझ सकती है. यंत्राच्या युगातही निसर्ग प्रेमाचा महिमा सांगणारी ही कविता है और टेक्नोलॉजी का ज़माना अगर आया है लेकिन तो भी ये नेचर के ऊपर सब लोग कैसा प्यार करते हैं यही ये बताती है. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवून अपन त्याचे रक्षण केले पाहिजे. और ये पर्यावरण क्या होता है, लोग अपने लिए घर बनाने के लिए पेड़ पौधे तोड़ते और इसीलिए उसको धीरे धीरे पेड़ कम हो रहे. ऱ्हास होणे मतलब कम होणं. तर तो आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवला पाहिजे आणि त्याचे रक्षण केले पाहिजे. पर्यावरण को संभाल के रखना चाहिए. तरच निसर्गाचा आनंद आपल्याला मिळू शकतो. तो ही नेचर में से घूमने फिरने की खुशी इंसान को मिल सकती है. पांचवा क्वेश्चन, कवितेतील ओळीचा अर्थ लिहा. कविता 2 कविता रहेगी और दोनों कविता का कोई भी 2-2 लाइन यहाँ पे दे देंगे. तो वो 2-2 लाइन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, अर्थ लिखना है. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे 2 लाइन दिया है तो रीडिंग करके बताता. हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या, जगाचं सांगू गोष्टी. तो एग्ज़ाम में शायद दूसरा कविता पूछ सकते, दूसरा लाइन पूछेंगे. तो ये 2 लाइन का अर्थ ऐसा है, पावसाने फुललेल्या या असंख्य हिरव्या रंगाच्या छटा म्हणजे जणू समृद्ध झालेली हिरवी मने आहेत. मनात जपलेल्या मखमली गाभ्यासारख्या कोमल भावना माणसे
एकमेकांना सांगतील और ये नेचर को अगर अच्छे से संभालेंगे तो ये इंसान एक दूसरे का फीलिंग जो होता है वो दोनों एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन, कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहा। तो इसमें मैं बहुत सारा कुछ शब्दार्थ दिया है, इसमें से कोई भी एग्जाम में 4 आएगा, 4 का मीनिंग लिखना है कविता में देख के। पहला आएगा दाट गर्द, दृष्टि नज़र, सृष्टि जग, पुष्टि दुजोरा, वृष्टि वर्षा, पानी जल, कष्टी नाराज, तुष्टि समाधान, गोष्ठी कथा, फूल सुमन पुष्प। तो इसी तरह ये रंग मजेचे रंग उद्याचे ये अंजलि कुलकर्णी लिखित ये कविता का रसग्रहण एप्रिसिएशन अपन देखा है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे ये वीडियो में फर्स्ट टाइम अगर आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बाजू में जो बेल आइकॉन दिखाई देगा उसको प्रेस करना है, ऑल पे प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकता है। थैंक यू।